अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई अगेन एक और सेलिंग डे, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊं तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे क्रेजी भाई कुछ तो क्रेजी हुआ है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 सेलिंग डे ट्रेडिंग सेशन, 8 ट्रेडिंग सेशन जो कि सिर्फ सेलिंग में ही आए हैं। ठीक है, मार्केट ने छोटे छोटे बाउंस लिए हैं बट भाई बहुत तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा भाई सी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज का जो लो लगा है, आज का मार्केट ने जो लो लगाया है 22,774 का लो लगाया है, और इससे पहले वाला जो लो था 22,786 का लो था। तो देखा जाए टेक्निकली तो हमने एक नया लो बनाया है आज। देखा जाए तो भले ही डिफरेंस छोटा सा ही है बट हमने आज एक नया लो बनाया है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की बात करूं तो पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं और जो नेगेटिव फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो अब मैं आपको बता दूं। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और मे बी मंडे को यूएस क्लोज है तो उसका भी आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आप देखोगे बहुत टाइम से मैं आप लोगों को ये बता रहा था, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एक जाइंट डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे जाइंट डब्ल्यू ये तो बना हुआ है। साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक मिनी डब्ल्यू पैटर्न भी है। ठीक है, तो डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू पैटर्न्स है। ठीक है, एक टेक्निकल पैटर्न है, राइट। तो दो यहाँ पे ये पैटर्न बने हुए हैं। तीसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया है, विच इज अ ग्रेट साइन। अगर मार्केट ने 3 अटेम्प्ट के बाद भी उस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव साइन होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हम मंडे को गैप डाउन ही दे दें तो वो एक अलग बात है, बट गैप डाउन देने के लिए कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज होनी चाहिए जिससे कि लगे कि आज भाई गैप डाउन हो जाएगा, और फिर वो नेगेटिव न्यूज इतनी नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। अभी तो जो हम सेलिंग कर रहे हैं वो पैनिक सेलिंग है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे लोगों का सेंटिमेंट हिला हुआ है, क्योंकि 8 दिन लगातार सेलिंग होना इट्स लाइक अ नेगेटिव थिंग, या फिर आप बोल सकते हैं एक साइकोलॉजिकली गलत इंपैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिली है आप लोगों को। जो चीज पहले 2,000 की मिल रही थी अब वो 1200-1300 या 1400 की मिल रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो इन्वेस्टरों को फायदा ही होना चाहिए। और काफी लोग, यार मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बंद करने की बात कर रहे हैं। तो यार आप लोग अगर सेलिंग से डर जाते हो, अगर आप लोग मार्केट के सिनेरियो से डर जाते हो, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट में फिर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। सेलिंग आना इन्वेस्टरों के लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड होता है, क्योंकि उस समय में बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती हैं। उस समय तो आप लोगों को अपने स्टॉक्स की या अपने म्यूचुअल फंड्स की या अपने ETFs की जो भी आप लोगों ने किया हुआ होता है उसको एवरेज करने का टाइम होता है। सपोज करो आपको 1,000 रुपए में पहले बढ़ती हुई मार्केट में 2 या 10 सपोज करो कि 10 यूनिट मिल रही थी म्यूचुअल फंड की, आपको वही आज 1,000 रुपए में 30 यूनिट मिल रही है, तो इसमें क्या बुराई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको भी पता है कि इंडिया की इकोनॉमी कोई हल्की इकोनॉमी तो है नहीं है जो जीरो हो जाएगी। इट्स अ शॉर्ट टाइम सिनेरियो कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म में ये हम सेलिंग में है, बट आगे जाके सबसे ज्यादा रिटर्न भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे एवरेजिंग की है। जैसे कि आप कोविड की सेलिंग को देखो तो कोविड में कितनी ज्यादा सेल ऑफ आया था। उसके बाद आप कोविड में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया था ना, जरा उनसे जाके देखो, उनसे पूछ के देखो कि आप लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, क्या चल रहा है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट। उनकी इन्वेस्टमेंट 5 टाइम्स हो चुकी है, 5 टाइम्स। अगर किसी ने 20,000 लगाया तो सीधा 1 लाख रुपए के ऊपर बैठा है वो। तो सेल ऑफ का यही सबसे बड़ा फायदा होता है, और ये इन्वेस्टरों का गोल्डन टाइम पीरियड होता है। अगर आप इस गोल्डन टाइम पीरियड में अपना सेंटिमेंट हिलाओगे कि मैं सिर्फ बंद कर रहा हूं, तो आप जब मार्केट 25 या 26,000 था तब आप क्यों वहां पे सिर्फ बढ़ा रहे थे। मुझे तो समझ में यही नहीं आता। इन्वेस्टरों को इतना तो समझना चाहिए कि गिरती मार्केट में सिर्फ बढ़ानी होती है, बल्कि मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, सभी को वही राय देता हूं कि गिरती हुई मार्केट में सिप को डबल कर दो और बढ़ती हुई मार्केट में सिप को आधा कर दो। अगर आप टेक्निकली सोचोगे और रिटर्न्स जाके इसको कैलकुलेट करोगे ऑन पेपर, तो आप देखना यहाँ पे इस टेक्निक से आप अपने रिटर्न को और कितना तेजी गुना से बढ़ा पाते हो, राइट। अब मैं कोई 40-45 साल का आदमी तो हूं नहीं जो मैं आपको अपना सीधा पोर्टफोलियो दिखाऊं कि ये देखो पिछले लास्ट 10 या 15 साल में मैंने ये किया है। डेफिनेटली अगर हम इस चैनल पे बने रहे 10-15 साल और आगे इसी रफ्तार से हम काम करते रहे, इसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहे, तो वो दिन भी आएगा कि जहां पे मैं आपको 10-12 साल के रिटर्न्स और पोर्टफोलियो
दिखाऊंगा और वहां पे टाइम फ्रेम दिखाऊंगा कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये किया था, तब मैंने ये एक्शन लिया था, तो वो भी दिन आएगा। अभी तो स्टार्टिंग ही फेज समझता हूँ हमारे बिजनेस का, तो वो भी दिन आएगा शायद उस टाइम पे जो नई जनरेशन होगी वो शायद ये चीज समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बट अगर आज कोई इस बात को मेरी समझ पा रहा है तो आप लोग इतना याद रख लो कि ये जो टाइम है ना आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है एज ए इन्वेस्टर। और जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो इंट्राडे में, डेफिनेटली आप लोग स्टॉक्स में डालो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा डालो, मैं ये आपको बोल रहा हूं कि एटलीस्ट प्लानिंग करो प्रॉपर कि अगर मेरे पास 100% मेरा अमाउंट है, विच इज कोई भी हो सकता है, किसी के लिए 100% 5,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख भी हो सकता है, तो आप लोग ये प्लान करो कि 100% मेरे में 30% अभी डालना है, फिर 40% इसके बाद डालना है, फिर बाकी का बचा हुआ उसके बाद डालना है। बट ये जिस लेवल पे अभी निफ्टी है ना, यहाँ पे एटलीस्ट 30 से 40% तो डालना बनता है, क्योंकि काफी अच्छा लेवल है डालने के लिए। हाँ, यहाँ से हम गिर सकते हैं, बट गिरने के अब आसार नहीं लग रहे हैं। जो भी है 22,800 के आसपास घूम रहे हैं। मैंने तब भी यहां से बोला था कि मार्केट में एक शार्प बाउंस आ सकता है, आप लोग प्रिपेयर रहिए। आया, उसके बाद सेल ऑफ भी आया और सेल ऑफ काफी तगड़ा आया। बट मुझे लगता है कि किसी भी ट्रेंड का जो एंड होता है वो स्टार्ट भी एक बड़ी कैंडल से होता है, खत्म भी एक बड़ी पैनिक सेलिंग से होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो नेगेटिव ट्रेंड है, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था इसका एक पैनिक कैंडल से हुआ था, और अगर आप देखोगे आज भी इसका जो एंड है एक पैनिक कैंडल से ही है। मे भी शायद अब यहाँ पे आपको नेगेटिव ट्रेंड क्लोज होता हुआ मिले, और अगर नहीं भी मिलता है तो यहाँ से हम 500-800 पॉइंट और ही जाएंगे, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ये मत सोच लेना कि 20-25-20,000 जाएंगे या 19,000 जाएंगे, जा सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन होगी, वहां पे और नेगेटिव न्यूज आनी चाहिए, राइट। अभी फिलहाल जितनी भी चीजें थी वो सब डाइजेस्टेड हो चुकी है, और अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेगेटिव सिनेरियो था मे भी धीरे धीरे वाइंड अप करें, और फर्स्ट डे और लास्ट डे जिस भी ट्रेंड का होता है वो हमेशा पैनिक ही होता है, ये चीज याद रख। और अब मार्केट ने यहाँ पे 3 बारी अपने लोज को डिफेंड किया है, 3 बारी, और उसके ऊपर भी क्लोज किया है। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन तो यही है, इसके ऊपर क्लोज करना। तो मे बी मार्केट अब यहाँ पे लोगों की हिम्मत गई है टूट। मार्केट की हमेशा से एक आदत रही है, जहां लोगों की हिम्मत टूटती है ना, मार्केट वहीं से मूव देना स्टार्ट करती है। तो मे बी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको मूव देखने को मिले। और जब जब यूएस बंद रहा है, जब जब यूएस की छुट्टी रही है, तो डेफिनेटली मार्केट ने, आप जाके भी हिस्टोरिकली जाके देख सकते हो कि मार्केट ने उस दिन भले कोई भी क्यू हो हमेशा पॉजिटिव अटेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक आपका इंटरनेशनल क्यू या ग्लोबल क्यू तो कोई होता नहीं है जिससे हम यूएस से सेंटिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने डोमेस्टिक टेक्निकल पैटर्न पे चलते हैं या फिर डोमेस्टिक क्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेस्टिक क्यू पॉजिटिव है, और पता नहीं किस बात का पैनिक है। मुझे लगता है ये जो कोविड के बाद आए हैं, कोविड के बाद इन लोगों ने कभी बियर मार्केट देखा नहीं है, या फिर उन्होंने कभी सेलिंग ढंग से देखी नहीं है, इसी वजह से ये डर गए हैं कि ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में डर गए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उन लोगों को पता नहीं होगा कि सेल ऑफ में मार्केट कैसा रहता है। उन्होंने बस हमेशा अप 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 के बारे में सोचा, बट डाउन के बारे में कैसे बिहेव करना है। तो वो एक साइकोलॉजिकल गेम मुझे लगता है कि क्योंकि कोविड के बाद ही डीमैट अकाउंट राइज किए हैं, तो मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं वही एक रिडेम्पशन जितने भी लोग कर रहे हैं अननेसेसरी, उसी का ही एक पैनिक सेल ऑफ है। जब वो लोग सारे निकल जाएंगे, वीक हैंड सब निकल जाएंगे, ट्रेडिंग से भी और इन्वेस्टमेंट से भी, उसके बाद जब मार्केट स्टेबलाइज होगा और बचेगा सिर्फ बड़े प्लेयरों का गेम, फिर आप लोगों का वहां से मार्केट चलना स्टार्ट होगा। फिर वो लोग टॉप पे एंटर करेंगे कि अब तो मार्केट बढ़ रहा है, हम गलत टाइम पे निकल गए। फिर वो लोग दूसरों को बोलेंगे कि यार मैं तो गलत टाइम पे निकल गया, बट सामने वाला तो समझदार था, उसने वहां पे सिर्फ को डबल किया। तो यही वाली बस एक मार्केट का सिनेरियो, जो ये समझ जाता है उसके बाद तो उसकी बल्ले बल्ले। और मार्केट से वेल्थ तभी बनती है जब मार्केट में एक सेल ऑफ आता है, वहां पे आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। तो मार्केट ने ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनाया, और अगर यहां से मार्केट निकलता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं, देखो कहने को 10वीं 8 9वीं भी रेड कैंडल बन सकती है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। 1 मिनट, 3 2 5 5 3 8, अभी तो 8 बनी है, 9 भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है, 11 भी बन सकती है। बट एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, अब जब तक हम 800 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक सेलिंग का मत सोचो, बाय ऑन डिप करो, 800 के नीचे फिर सेल में आ जाओ। बट अगर 800 के ऊपर है तो मेरे हिसाब से अब कोई चांस नहीं है। अगर यहां से अब ये चीज एक बात याद रखना आप सभी लोग, कि जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आई है ना, अब पैनिक बाइंग के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि जब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट स्क्वीज होगा, तो वो भी बहुत ड्रास्टिक होगा और बहुत ब्रूटल होगा। और उस दिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने, क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे साइकोलॉजी क्रिएट करता है। अब आपको यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे मार्केट ने सेलरों को अच्छा पैसा दिया, जिसने कमाया होगा तो उसको काफी अच्छा पैसा दिया है। अब उसके माइंड में सिर्फ सेलिंग चल रही होगी। ये आप अपने आसपास जो भी कोई बेयरिश पर्सन होगा, उसके सिर्फ माइंड में सेलिंग ही चल रही होगी। वो सेलिंग के
अलावा कुछ सोच भी नहीं रहा होगा, उसके लिए हर बाउंस पे या फिर हर लेवल पे वो सेलिंग का सोच रहा होगा। अब यहाँ पे मार्केट के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो है लिक्विडिटी ग्रैब करना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम इकट्ठा आ चुका है सेलरों का कि अगर गलती से भी ट्रैप हुए तो आप लोग ये समझो कि करोड़ों के ओआई ऐसे कटेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये हो क्या गया, बेसिकली हुआ क्या। और उसके बाद जो मार्केट में बड़ी शार्प पैनिक बाइंग कैंडल बनेगी ना, वो बहुत शार्प बनेगी और मुझे नहीं लगता कि फिर वहां से मार्केट नीचे टर्न करेगा, क्योंकि उसके बाद जो पैनिक बाइंग आएगी फिर वो बाइंग ऐसी होगी कि वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होगा और मे भी शायद जैसे पैनिक सेलिंग देखे उससे खतरनाक हम ब्रूटल बाइंग देखें और उसके बाद 2-3 कैंडल में यहां तक कि हम लेवल पर आ जाएं, पता भी ना चले। या फिर आप बोल सकते हैं कि आंख झपकते यार ये अभी तो सेलिंग कर रहे थे, फिर अब बाइंग में आ गए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे घट सकती हैं और इस एरिया पे तो आपको समझना है ये, क्योंकि इस एरिया से पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां से आप देखोगे सेम इसी लेवल से एक पैनिक बाइंग कैंडल यहाँ पे तब भी आई थी, पैनिक बाइंग थी यहाँ पे। और ये तो खैर इलेक्शन था, उसका भी एक इफेक्ट था, बट स्टिल ये लेवल है थोड़ा खतरनाक, क्योंकि इसका जब भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वहां से मार्केट पैनिक सेल ऑफ तो आप देखोगे ये वाला लेवल, ठीक है, दिस इज द लेवल। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया था, एक बड़ी कैंडल से इस लेवल को ब्रेक किया था 22,800 को, और वहां पे एक बड़ी कैंडल से इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद एक बड़ी यहाँ पे वाली कैंडल आई थी आपकी पैनिक बाइंग की, और उसके बाद फिर एक गैप अप और सीधा फिर हम आगे तक ही चले गए थे ऑल टाइम हाई की तरफ। तो ये वाला लेवल थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर इंडेक्सेस की, तो अदर इंडेक्सेस में भी सेम ही हाल है, कुछ अलग नहीं है। मैं निफ्टी को इसलिए रेफरेंस पे लेता हूँ क्योंकि निफ्टी इज लाइक अ रेफरेंस पॉइंट। सब इंडेक्स का सेम हाल है, सब में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे मेजर स्टॉक्स में भी आप लोगों का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर आप लोग किसी भी स्टॉक्स में जाओ जो मेजर सपोर्ट करते हैं हमारे इंडेक्स को, तो वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। आप लोग खुद जाके, आपके लिए होमवर्क है, आके खुद रिसर्च कीजिए, देखिए कि मेजर इंडेक्स पे कौन इन्फ्लुएंस है, जिसका वेटेज ज्यादा है, उसके आप जाके देखिए उसमें भी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और मार्केट में हिस्टोरिकली जब भी ऐसे सेल ऑफ आए हैं उसमें अगर बॉटम पे या फिर आप बोल सकते हैं एक बहुत ही पक्का सपोर्ट, वहां पे जब भी पैटर्न बने हैं टेक्निकल, तो वहां पे मार्केट ने न्यूज और क्यूज से ज्यादा पैटर्न्स पे प्ले करना ज्यादा सहमति दिखाई है, रेदर देन के न्यूज से गैप अप या गैप डाउन से टूटे हैं, बट वापस से मार्केट ने रिकवरी भी वैसे ही दी है। आज के लिए मेन मुद्दा पता है मेरा क्या था? मेरा मेन मुद्दा आज के लिए था 22,800 को देखना। 22,800 आज का ऐसा लेवल था कि अगर आज हम इसके नीचे क्लोज होते ना, फिर तो मैं खुद ही इसी वीडियो में आपको बोलता हुआ नजर आता कि अब सीधा 21,800 ही जा रहे हैं, क्योंकि वो क्लोजिंग अपने आप में एक बहुत ही डिप्रेसिंग क्लोजिंग होती है। और मुझे लगता है आज काफी जो भी बचे हुए हैं, जितने भी बचे हुए हैं, आज उनका भी हौसला टूट जाता। और उसके बाद फिर जो सेल ऑफ आता, वो सिर्फ सेल ऑफ नहीं आता, वो एक फ्री फॉल आता, और फ्री फॉल बहुत तगड़ा आता है। मे बी शायद हम 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हम 21,800 आ जाते हैं, क्योंकि मतलब ये बिल्कुल लास्ट पे ही चल रहे हैं जो भी यहाँ पे मार्केट में बायर्स हैं, बिल्कुल लास्ट चाहिए उनके पेशेंस का। उसके बाद जो बचेंगे सिर्फ एक्सपर्ट और ट्रेडर बचेंगे, बट हाईएस्ट जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है उनका है बस लास्ट है। बट आज उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी, और ये थोड़ी राहत अगर थोड़ी और कंटिन्यू रहे तो फिर वापस से लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आप लोग मार्केट में पैनिक बाइंग भी आती हुई देखो, ठीक है। बात करते हैं आज के पीएनएल की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 5,500 तक गया, उसके बाद वहां से आपका कट गया था टीएसएल, और हम ऑलमोस्ट आप देखोगे 11 बजे के आसपास ही हम यहाँ पे फारिग हो गए थे, 11 सवा 11 के आसपास ही, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से सेल ऑफ आया था हमारा टीएसएल हिट हो गया था। और टीएसएल आप लोगों को पता ही है 5,000 4,000 1,000 तो वो हिट यहाँ पे हुआ, और हिट होने के बाद हम यहाँ पे 5,000 के आसपास क्लोज हो गए। तो ये एक रूल है, डिसिप्लिन है, यहाँ पे लालच नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, वरना घाटा तो पक्का ही है। ऐसे दिन आप लोगों के महीने 6 महीनों में 1-2 बार ही होते हैं जहाँ पे टंकी की तरह छोड़ दो किसी भी स्ट्रैटेजी को, बट मोस्ट ऑफ द डेज में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तो दैट इज द ग्रेट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और बस अब मैं यही बोलूंगा कि भाई एसआईपी को लोअर लेवल पे डबल करो, और आगे के लिए भी ये याद रखना, जो भी कोई नया देख रहा है, लोअर लेवल पे मार्केट सेल ऑफ में एसआईपी डबल करो, और बाइंग सिनेरियो में एसआईपी को सिंगल कर दो या हाफ कर दो। हाफ करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में आप लोग महंगा खरीद के करोगे क्या? एवरेजिंग आप लोग करके फिर घाटा ही कर लोगे। तो घटती हुई मार्केट में आप लोग एसआईपी डबल कर या ट्रिपल कर लो या 4 गुना कर लो, बट बढ़ती हुई मार्केट में हाफ कर लो।
हाफ से भी नीचे ले जाओ तो भी कोई मैटर नहीं है, स्टॉक्स में शिफ्ट कर दो, तो वो आप लोग ऐसे फॉलो करो, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।